नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड और हेडक्वार्टर 71 सब एरिया के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है। और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो कि 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2022 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसमें ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है। इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 1/2021 और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत विभिन्न प्रकार के डिफेंस सिविलियन स्टाफ के ग्रुप सी के पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। इन सभी पदों के लिए आप किस प्रकार से ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर के ऊपर मैसेंजर के कुल जो पद एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं वो 3 जनरल श्रेणी के लिए, 1 SC के लिए और 1 ST के लिए है। कुल मिलाकर ये 5 मैसेंजर के पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। मैसेंजर का जो पद है लेवल 1 का पद है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल श्रेणी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। SC ST के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन मैसेंजर के लिए ज़रूरी योग्यता है। और पॉइंट नंबर 2 के ऊपर देखो, सफाई वाला का कुल 2 पद हैं, SC का 1 है, ST का 1 पद है। सफाई वाला के लिए 18 से 25 वर्ष जो नॉर्मल एज है वो दे रखी है। SC ST के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। मैट्रिकुलेशन सफाई वाला के लिए ज़रूरी योग्यता है। इसी प्रकार कुक की वैकेंसी 1 है, लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या अंडरटेकिंग से रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपका, कुक की ट्रेड में आपका होना चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट पासिंग कुक का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार LDC के कुल 3 पद हैं। इन 3 पदों में से बात करते हैं 2 जनरल श्रेणी के लिए, OBC के लिए 1 वैकेंसी है। LDC के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 32 वर्ष के बीच के जो 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो OBC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। LDC के लिए जरूरी योग्यता जो है वो 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और स्किल टेस्ट के रूप में आपको टाइपिंग टेस्ट का एक स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी पे कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि इन पदों के लिए एज लिमिट का विवरण, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मैसेंजर सफाई वाला और कुक के लिए जनरल श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 वर्ष के, OBC के कैंडिडेट 18 से 28, SC ST के कैंडिडेट 18 से 30 वर्ष के बीच के अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, LDC के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट जो हैं वो जनरल श्रेणी के लिए, 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो OBC के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 के कैंडिडेट जो हैं वो SC ST के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को भी ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। और ये जो पद हैं, इन पदों के लिए आपको जो लास्ट डेट है वो 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। जिस दिन ये भर्ती एडवर्टाइजमेंट हुई है 22 जनवरी 2022 को यह पब्लिश हुई है, 22 जनवरी 2022 से 21 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेवा में पहले से हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 से 40 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। प्रोबेशन पीरियड और सर्विस लायबिलिटी की बात करें, 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहता है सिलेक्शन के बाद। और सर्विस लायबिलिटी की बात करें, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी इन पदों के लिए रहने वाली है। और इनके बाद आप बात कर लेते हैं कि जो इसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपका फिजिकल, प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट के आधार पर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। जो फिजिकल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको सिर्फ पास या फेल कंडक्ट करना होगा। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट की मेरिट के बेसिस पर कंडक्ट होगी सिलेक्शन। जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट आपका 150 अंकों का एक रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रॉन्ग आंसर के लिए होगी। 150 क्वेश्चन आपको हल करने के लिए 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा, जिसमें 4 प्रकार के
पेपर होंगे। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे। पेपर 3 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस के और स्पेसिफिक ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आपके 50 अंकों के होंगे। कुल मिलाकर 150 अंकों की ये आपके रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। जो सिलेबस है मैसेंजर सफाई वाला के लिए वो 10वीं स्टैंडर्ड का होगा और कुक लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए एलडीसी के लिए आपका 12वीं कक्षा के जो लेवल का एग्जामिनेशन आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म ही जमा करवाना पड़ेगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म अप्लाई करने के लिए आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 14 के ऊपर, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, आपने जो अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म है जो कि एनेक्चर ए और बी पर इस एडवर्टाइजमेंट के दिया गया है, उसको भरकर आपने रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना होगा, अन्य कोई माध्यम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस एडवर्टाइजमेंट के एप्लीकेशन फार्म के साथ लगाने हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। कास्ट से संबंधित SC ST OBC जो भी आपकी कास्ट है उसका आपने सर्टिफिकेट लगाना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपने डिस्चार्ज बुक की सर्टिफिकेट की कॉपी आप लगाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे जो या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप बर्थ सर्टिफिकेट की सपोर्ट में लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि कुक के लिए मांगा गया है, कुक के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। और इसके अलावा आपने एक सेल्फ एड्रेस इन्वेल्प भी जरूर लगाना है और सेल्फ एड्रेस स्वयं पता लिखा हुआ लिफाफा लगाकर ज़रूर लगाना है आपने। और उस लिफाफे के ऊपर आपने 50 रुपये की डाक टिकट लगानी है। इस लिफाफे के अंदर ही आपका कॉल लेटर आएगा। और अब आप बात कर लेते हैं कि किस पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है 21 दिन के भीतर। जो एड्रेस है वो इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 16 पर दर्शाया गया है, जिसके ऊपर आपने स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक या साधारण डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। एड्रेस इस प्रकार से है: द प्रेजाइडिंग ऑफिसर 5071 आर्मी सर्विस कोर्स बटालियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, पिन कोड है 905071, केयर ऑफ 56 आर्मी पोस्टल ऑफिस APU। इस पते पर आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज सकते हैं। इस प्रकार से आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको केवल और केवल ऑफलाइन माध्यम ही बताया गया है। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।